अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 26% का भारी टैरिफ लगा दिया है। यह अचानक आया फैसला भारत की अर्थव्यवस्था पर बिजली बनकर गिरा है। क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा? आज हर भारतीय को जानना जरूरी है कि यह कदम हमारे रोजगार और भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत हमारे साथ वर्षों से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है और इसलिए अब अमेरिका भारतीय सामानों पर 26% का प्रतिदोषी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपनी लिबरेशन डे स्पीच में भारत के प्रधानमंत्री को दोस्त बताते हुए भी शिकायती लहजे में कहा, भारत बहुत टफ है, प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो हमें सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, वो हमसे 52% चार्ज करते हैं। यानी ट्रंप के अनुसार भारत अमेरिकी सामानों पर 52% आयात शुल्क लगाता है, जिसके जवाब में अमेरिका भारतीय आयात पर आधा यानी 26% शुल्क वसूल करेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका व्यापार सौदे की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब ये ऐलान दोस्ती पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। यह टैरिफ युद्ध भारत के लिए गहरी समस्या लेकर आया है। अमेरिकी बाजार वर्षों से भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत ने लगभग 5.22 लाख करोड़ रुपए का माल निर्यात किया। अब 26% अतिरिक्त शुल्क लगने से भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक कीमत खत्म हो जाएगी। इससे हमारी कंपनियों की बिक्री घट सकती है, ऑन ऑर्डर रद्द हो सकते हैं और रोजगार पर संकट मंडराने लगेगा। भारत अब तक अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था। अमेरिका को भारत से $46 अरब का वार्षिक व्यापार घाटा है, यानी उतनी राशि का भारत को फायदा। लेकिन इस नए शुल्क के बाद यह लाभ तेजी से घटने की आशंका है। उद्योग जगत असमंजस में है। जिन सौदों पर मुनाफा होता था वे अब नुकसान का सौदा बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तगड़ी चोट जैसा है। ट्रंप के इस कदम के तहत न केवल भारत बल्कि दुनिया के करीब 60 देशों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाए हैं। अन्य देशों पर टैरिफ चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, जापान पर 24%, यूरोपीय संघ पर 20% और ब्रिटेन पर 10% आयात शुल्क लागू किया गया है। ट्रंप ने सभी देशों के लिए पहले 10% का बेसलाइन टैरिफ तय किया। भारत को इनमें छूट वाला 26% टैरिफ दिया गया है। किन सेक्टर्स पर पड़ेगी मार? भारत के विभिन्न निर्यात क्षेत्रों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाइयों का बहुत बड़ा खरीदार है। 26% नई टैरिफा से इन सस्ती दवाओं की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी। रत्न एवं आभूषण, भारतीय हीरे जवाहरात और सोने के आभूषण उद्योग का करीब 30% निर्यात अमेरिका जाता है। 26% शुल्क बढ़ने से गहनों के दाम आसमान छू सकते हैं। इस सेक्टर में लाखों कारीगरों की रोजी रोटी दांव पर लग जाएगी। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम एवं रसायन उद्योग भी संकट में है। खनिज, ईंधन, रत्न, आभूषण, मशीनरी आदि जिन वस्तुओं पर शुल्क बढ़ सकता है वे मिलकर अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात का आधा हिस्सा है। कच्चे तेल से बने उत्पादों और रसायनों पर शुल्क बढ़ने से हमारे इन प्रमुख निर्यातों की मांग कम हो सकती है। वस्त्र एवं परिधान, अमेरिका भारत के वस्त्र निर्यात का 28% हिस्सा खरीदता है। नए शुल्क से भारतीय कपड़े महंगे होकर प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पिछड़ सकते हैं। तिरुपुर जैसे कपड़ा हब से अमेरिका को होने वाली आपूर्ति घटने पर हजारों श्रमिकों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। ऑटोमोबाइल एवं कल पुर्जे, अमेरिकी बाजार में भारत की गाड़ियों की हिस्सेदारी कम है, लेकिन ऑटो पार्ट्स का निर्यात महत्वपूर्ण है। पहले से ही अमेरिका ने विदेशी गाड़ियों और पार्ट्स पर 25% टैक्स का ऐलान कर दिया था। अब उस पर 26% अतिरिक्त शुल्क से टाटा, महिंद्रा जैसे कंपनियों के वाहन तथा ऑटो पार्ट्स निर्माता को भारी झटका लग सकता है। भारतीय कल पुर्जे महंगे होने से अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं। डेटा क्या कहता है? अनुमान है कि इन शुल्कों के कारण भारतीय निर्यातकों को सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $7 अरब का घाटा हो सकता है। अभी भारत अमेरिकी बाजार से जो कमाई कर रहा था उसमें इतनी बड़ी सेंध लगना तय माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात पर भी बड़ा असर होगा। अब अगर अमेरिकी कृषि बाजार ने भारतीय चावल, मसाले, चाय जैसे उत्पादों पर 39% शुल्क लगा दिया तो हमारे किसान और एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा। कुल मिलाकर छोटे बड़े हर क्षेत्र पर असर की एक चेन रिएक्शन शुरू होने जा रही है। अब हालात कितने नाजुक हैं? इस घोषणा ने डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। भारतीय रुपया दबाव में आ गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया कमजोर हो सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। निवेशक सहमे हुए हैं। वैश्विक बाजारों में भी हाहाकार मच गया है। अमेरिकी S&P 500 फ्यूचर्स लुढ़क गए।
एशियाई और यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई है। चीन की मुद्रा युआन निचले स्तर पर आ गई। दुनिया भर के निवेशकों में घबराहट है और यह आर्थिक अनिश्चितता एक वैश्विक मंदी की आहट जैसी लगने लगी है। भारत में गुस्से और रोष का माहौल भी बन रहा है। देश भर की नजरें अब सरकार की अगली चाल और वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं। सारांश: अमेरिका द्वारा लगाया गया 26% आयात शुल्क भारत के लिए एक बड़ा झटका है। ट्रंप के इस कदम ने साफ संदेश दिया है कि अगर भारत अपने शुल्क कम नहीं करता तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे निर्यात को महंगा करके दबाव बनाएगी। हमने आंकड़ों में देखा कि कैसे फार्मा, जेम्स ज्वेलरी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होंगे। अरबों रुपये दांव पर लग गए हैं। भारत अमेरिका के बीच 46 अरब डॉलर के व्यापार अधिशेष पर संकट मंडरा रहा है, जो अब तेजी से घट सकता है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, भारत की विश्वसनीयता और आर्थिक स्थिरता की परीक्षा की घड़ी है। अगर हालात नहीं संभाले गए तो एक्सपोर्ट ड्राइविंग कंपनियों के मुनाफे, करोड़ों श्रमिकों की रोजी रोटी और हमारी करेंसी तक सभी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि यह संकट एक मौके में बदला जा सकता है। भारत अपने आयात शुल्क घटाकर और एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करके इस टकराव को हल कर सकता है। सरकार पहले से संकेत दे रही है कि वह अमेरिका से वार्ता के जरिए समाधान निकालने को तैयार है। खबर है कि भारत अमेरिकी सामानों पर अपने टैक्स कम करने, लगभग 23 अरब डॉलर मूल्य के आयात पर की पेशकश कर सकता है, ताकि अमेरिकी पक्ष को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन यह संतुलन साधना आसान नहीं होगा। अगर हम बहुत झुके तो देश में सस्ते आयात से स्थानीय उद्योग को चोट पहुंचेगी, और न झुके तो अमेरिकी बाजार में हमारे उत्पादों पर तलवार लटकती रहेगी। संक्षेप में, इस 26% टैरिफ का असर आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक है। ये आने वाले वर्षों में भारत की व्यापारिक दिशा और वैश्विक रिश्तों को तय करने वाला मोड़ साबित हो सकता है। भारतवासियों, ये वक्त आंखें खोलने का है। चुप्पी साधने से नुकसान हमारा ही होगा। हमें जागरूक होना होगा और सरकार तथा नीति निर्माताओं को एहसास दिलाना होगा कि इस मसले पर तेज और ठोस कदम जरूरी है। अगर आप किसान, कारीगर, उद्यमी या नौकरी पेशा किसी भी रूप में इन प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो अपनी आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को ट्रेंड करें, अपने स्थानीय प्रतिनिधियों और सांसदों को इसकी गंभीरता बताएं। सरकार को स्पष्ट संदेश मिले कि देश की जनता अपने उद्योगों की रक्षा चाहती है और किसी भी समझौते में हमारे हित सुरक्षित रहे। साथ ही आम नागरिक के तौर पर हम सबको एकजुट होकर अपने स्वदेशी उद्योगों का समर्थन करना चाहिए। स्थानीय उत्पाद खरीदकर उन कंपनियों का साथ देकर जो मुश्किल में हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संकट की जानकारी हो और वे सतर्क हों। आज हम सब मिलकर एक आवाज उठाएं, न्यायपूर्ण व्यापार की मांग के लिए, ताकि भारत के हितों को आंच न आए। अभी कार्रवाई का समय है। अपने देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की रक्षा के लिए खड़े हों, सवाल पूछें और देश हित में सही कदम उठाने को सबको प्रेरित करें। देश की जागरूक आवाज ही बदलाव लाए।